हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में कि स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या यूजेस है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और उसको किस तरह से यूज कर सकते हो, इसको एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, है ना। किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा। और इसका जो है चार्ट लिंक पे स्क्रीनर है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पिनिंग टॉप किस तरह का होता है ना। तो स्पिनिंग टॉप एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न द फॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन द वायर्स एंड सेलर बैलेंस ईच अदर। आप स्पिनिंग टॉप और कैन डोजी में स्लाइटली सिमिलरिटी है ना, कि दोनों नियर बाय क्लोज होता है, बट डोजी जो है ना उसका क्लोजिंग और ओपन जो है ना और छोटा होता है, बट कैंडलस्टिक का थोड़ा सा बड़ा होगा। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट इसी बेस पे कर सकते हो। और थोड़ा सा विक जो है ना, विक जो है इसका थोड़ा सा इन कंपेयर टू डोजी थोड़ा सा बड़ा होगा, बट विक का तो चलेगा कारण कि डोजी के भी थ्री पार्ट्स हैं, तो उसमें भी आपको लंबे दिख जाएंगे। बट यहाँ पे जो है ना, आपका जो क्लोज और ओपन है ना, वो जो बीज बॉडी पार्ट है, आपको बॉडी पार्ट जो है ना, अ, इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको बड़ा दिखेगा इन कंपेयर टू डोजी। तो दिस इज, कोई लोग इसको कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं, कोई इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं। तो आप इसको जिस तरह से यूज करना है यूज कर सकते हो, बट इसी कारण से इसकी जो है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो है ना लोग मोमेंटम इंडिकेटर का यूज करते हैं, है ना। तो आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से उसको यूज करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरह का पैटर्न, इसको रिवर्सल क्यों बोलते हैं, है ना। ठीक, रिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो बायर और सेलर जो है ना अपने आप में कंफ्यूज है कि कहाँ पे लेके जाना है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको जो है ना रिवर्सल बोलते हैं। तो कंटिन्यूएशन कब बोलेंगे इसको? कंटिन्यूएशन तभी बोलेंगे जब उस चीज का जो है ना, जब ये बना और उस चीज के हायर या लोअर, है ना, जैसे आप बुल ट्रेंड में हो तो उसके हाई को तोड़ रहा है तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह यूज करेंगे। जब रिवर डाउन ट्रेंड में है और वो ये आपका स्पेनिंग टॉप बना है और उसके लोअर को तोड़ रहा है, तो हम लोग इसको कंटिन्यूस पैटर्न पैटर्न की तरह यूज करेंगे। रिवर्सल कब यूज करेंगे? रिवर्सल होगा जब टॉप पे बनेगा उसके लोअर पे ये ट्रेड करना स्टार्ट हो गया तो रिवर्सल बोलेंगे। और जब वो अ, नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है और वहां पे बना है और वहां से यदि हायर की तरफ जा रहा है तो उसको रिवर्सल की तरह यूज करेंगे। ये दो तरह का होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेयरिश। तो बॉडी पार्ट पे ही डिपेंड करता है कि बॉडी पार्ट यदि जिस तरह से बना तो उसको बुलिश बेयरिश बोलेंगे। तो कैसे यूज करना है, ठीक, उसका मैं पूरा अभी डायरेक्ट में बता रहा हूँ कि इसके साथ मोमेंटम इंडिकेटर बहुत जरूरी है यूज करना। नहीं यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत ही कम रहेगी और आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। मतलब आपका फॉल्स ट्रेड, आपके मतलब कि ट्रेड जो है ना उतनी एक्यूरेसी आपकी नहीं देगी। तो इसके साथ मोमेंटम ट्रेड इंडिकेटर जो है ना यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं किस तरह से यूज करेंगे। इसका जो है चार्ट लिंक का स्कैनर, तो आते हैं यहाँ पे। स्कैनर यहाँ पे है, इसका बैक टेस्ट सबसे पहले करते हैं। आप फ्रेंड यहाँ पे जा सकते हो, इसका मैं लिंक दे सकता हूँ, दे दूंगा। और इसको यदि करते हैं बैक टेस्ट, तो डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, एक साथ मतलब 1 जुलाई 2021। इसको क्यों ना, 1 जुलाई 2021 का कर लेते हैं। तो SBI, अरे बाबा, SBIN 1 जुलाई, 1 जुलाई यहाँ पे है ना। आप देखो यहाँ पे यदि बना इसके ऊपर गया तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये रिवर्सल है? आप इंडिकेटर में देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है, नहीं होता है। और क्या आपको लग रहा है ठीक है यहाँ से आया? आप यहाँ और यहाँ का कंपेयर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपए का, 5% का डिफरेंस दिख रहा है ना, 4 से 5% का। तो
इस तरह का अपने को डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे कैसे यूज करें। आपको ये सेम ट्रेंड में दिख रहा है, हाँ। इसके नीचे यदि ट्रेड करना स्टार्ट होता तो हम लोग करते कि हाँ यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, बट ये इनडिसीजन है ये। मतलब आप इस पे ट्रेड ही नहीं ले सकते हो। ऊपर जाता है तो आप इसको नहीं बोल सकते हो, कारण कि यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको सिग्नल नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और इवन इसके नीचे भी जाता है ना, मतलब यहाँ से नीचे भी जाता तो हम लोग नहीं लेते, कारण कि यदि टॉप पे यहाँ पे बनता ना, ये यहाँ पे बनता है कहीं पे, यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे, और यहाँ से यदि नीचे आता और उसके बाद ये इंडिकेटर सिग्नल देता मुझे यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग इसमें मतलब कि रिवर्सल की तरह हम लोग यूज कर सकते थे। आगे देखते हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का भी देखते हैं, जुलाई का ही है, 1 जुलाई का। ओके, देखो 1 जुलाई में यहाँ पे बना है। ठीक, यहाँ पे बना है तो हम लोग यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। हाँ, साथ में ये इंडिकेटर जो है ना, MACD जीरो के ऊपर और यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा है, मतलब हम लोग का एंट्री यहाँ पे बन सकता था, है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो भी अपना होता है रिसीवर आप अपने अनुसार ले सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं सर, कहीं से भी उठा के देखेंगे। नाइन सितंबर 9 सितंबर यहाँ पे बना है ना। एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बना है, और इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर है ना। इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है। ठीक, बट ये यदि मैं सही बोल, यहाँ पे यदि ये चीज बनता ना, स्पिनिंग टॉप, और ये चीज यहाँ पे बनता और यहाँ पे एंट्री इसका परफेक्ट होता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि इंडिकेटर किस तरह से आपको यूज करना है। आप RSI भी यूज कर सकते हो। RSI का मैं देख लेता हूँ, RSI में क्या देता है। RSI आप यदि लेना है तो इसको 60, 40, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कारण कि मोर ग्रेटर देन 40 है। मैं बाद में सिखाने वाला हूँ कि मतलब कि RSI का किस तरह से यूज करना है, और MACD का किस तरह से यूज करना है इंडिकेटर। बट यहाँ पे आपका एंट्री जो है ना, इसके अनुसार यहाँ पे सबसे परफेक्ट आता, कारण कि ओवरसोल्ड जो जोन में था, ये ओवरसोल्ड के बाद आप देखो एक अच्छा मतलब कि 40 के अंदर आया है, तो यहाँ पे भी ये बनेगा, बराबर ना। तो आप दोनों में से कोई भी एक जो है ना, कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हो। और यहाँ से आप देखो, यहाँ पे एंट्री होता है तो एक साइडवेज हो के मार्केट, फिर आपको अभी साइडवेज ही चल रहा है। अब ये मार्केट अभी आपको साइडवेज ही दिखा रहा है। 768, 768। तो आपका जो टाइम फ्रेम होता है 5-10 दिन का स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप जो भी होता है यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग का, जैसे आप 760 पे लिए है ना, और यहाँ पे 841, तो आपको 5-10% का जो होता है प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास एक अच्छा ये मतलब कि मतलब ये स्कैनर है, इस तरह से आप स्पिनिंग टॉप का यूज कर सकते हो। रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि 2022 में कोई, रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि, चलो जनवरी में देखते हैं, अम्म, कोई भी देख लेते हैं। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को कोरोमंडल, 3 जनवरी यहाँ पे बना है, एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, और ये 40 और 60 के बीच में है ना, तो डबल कंफर्मेशन है, तो आप यहाँ से एंट्री मार सकते हो।
तो यदि 758 से 800, मतलब क्या बोलो तो 5 टू मोर देन 5% का आपको जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अ, आप इसका यूज जो है ना इस तरह से यूज कर सकते हैं कि एक और एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, कोई भी ले लेते हैं। रिसेंटली क्या देखता हूँ तो चलो 5 जनवरी का देख लेता हूँ। जेंसरटेक 5 जनवरी, देखो आप जेंसरटेक में देखो कितना अच्छा है, ये देखो ओवरबॉट में था, और आप देखो यहाँ पे वेट करने का, और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ इस दिन, है ना। तो एक रिवर्सल का साइन हुआ, और यहाँ पे भी इंडिकेटर यहाँ पे भी दे दिया, और देखो कंटिन्यूएशन नीचे आए, तो मतलब आप देखो ये अप ट्रेंड के बाद ये रिवर्स हुआ, तो रिवर्सल पैटर्न भी ये शो करता है, और आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी ये शो करता है। और देखो जेंसर का 5 तारीख को, अगला देखते हैं हम लोग। देखो वही चीज कंटिन्यूएशन में आप देखो ना, आप कंटिन्यूएशन किस तरह से बोल सकते हो, आपका तो 5 तारीख को सिग्नल जेंसर टेक आया है, 11 तारीख को भी इसने सिग्नल दिया है, 11 जनवरी को, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूएशन आपका कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो आपका यहाँ पे यदि सिग्नल जनरेट हुआ है तो 11 तारीख को भी आप कंसीडर कर सकते हो कि इट्स पार्ट ऑफ द कंटिन्यूएशन ट्रेंड। तो इस तरह से यूज इसको करना है फ्रेंड। रिसेंट देख लेते हैं फरवरी का। हम्म, चलो पार का देख लेते हैं, पार ड्रग्स। ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है ना, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जो है आरएसआई है, ये क्रॉस ओवर यदि हुआ, एमएसीडी का क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, और इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। ये मेरा कोई सजेशन नहीं, डिस्क्लेमर में मैं बोल देता हूँ, ये मेरा कोई सजेशन नहीं, मैं एक जस्ट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप स्किनर जो भी यूज करते हो ना, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर किसके साथ कितना परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, और उसकी एक्यूरेसी जो है ना आपको वो इन्हांस कर देगा। तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो बस इतना ही है, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। इवन इसके पहले मैं जितना भी आपका जो पैटर्न का मैं बताया हूँ, डोजी एटसेट्रा, और जो भी बताया हूँ मैं हैमर का, तो आप उसके साथ इंडिकेटर यूज करो। इंडिकेटर देखो खुद, आप उसमें यूज करो कि इंडिकेटर कौन सा इसके साथ रिलायबल है। एक्यूरेसी देखो, ऐसे इन जनरल वे में आप यदि मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हो तो ज़्यादा वो मतलब हेल्दी, मतलब आपका सिग्नल देगा, और वो सिग्नल मतलब आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आपको वो देखना पड़ेगा, खुद से ही जज करना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा इंडिकेटर यूज करूँ, क्या यूज करूँ। और जितने भी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो बनाए हैं सभी का मतलब कि चार्टिंग पेज जिसका स्किनर है, और वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही। ओके, चलिए, थैंक यू।